now coming to another very important part is protecting transactions in the browser. There is a private mode or a incognito mode. ये मोड इंपॉर्टेंट है जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, स्पेशली अगर अपने कंप्यूटर पे नहीं कर रहे, किसी पब्लिक कंप्यूटर पे, किसी और के कंप्यूटर पे कर रहे हैं, या फिर कोई सीक्रेट ट्रांजैक्शन है। तो इसमें क्या होता है गाइस कि नॉर्मल ब्राउजर जो है वो सारी हिस्ट्री रिकॉर्ड करता रहता है। इनकॉग्निटो मोड के अंदर में क्या होता है कि इट विल नॉट सेव एनी काइंड ऑफ हिस्ट्री, it will not activate any kind of extension which could actually steal your data, okay, and it will not allow you to save any passwords also. कई बार क्या होता है कि हम किसी और के कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं एंड you can just simply it will ask you कि सेव पासवर्ड आपने गलती से सेव कर दिया होटल के कंप्यूटर पे, किसी फ्रेंड के कंप्यूटर पे, and now you can always you look at it. In addition to that, many times you find कि आपने कोई ऐड देखो या आपने ब्राउजिंग करी, Amazon पे गए, आपने फ्रिज देखा, पता लगा जहाँ भी जा रहा है फ्रिज ही दिख रहा है, right? So if you were to do it in incognito mode, then they will not follow you because they don't save cookies. तो cookies नहीं सेव होते हैं। फिर अगर हम जैसे मेक माई ट्रिप साइट पे जाते हैं और आप 2-3 बार वहाँ गोवा की टिकट ढूंढ लो, पता लगा कि 3,000 की टिकट शाम तक 6,000 की हो गई है, because they are tracking you, right? But if you look at it in the incognito mode, then you'll always get the best price because then they are for you. Then you are a new customer. The only thing is that you should log out from the site in the main window. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेन विंडो में लॉगिन करके बैठे हो, आप पहले लॉग आउट कर जाओ, उसके बाद आप इनकॉग्निटो में ट्राई करो। क्योंकि होता क्या है कि नए ग्राहक को हमेशा कम रेट दिए जाते हैं, पुराने ग्राहक को ज़्यादा रेट दिखाए जाते हैं। इसी प्रकार से इफ़ यू वांट अनबायस्ड गूगल सर्च रिजल्ट्स और इफ़ यू आर प्रिंटिंग समथिंग समथिंग दैट ओनली अलाउज यू टू गो देयर वंस, तो यू कैन यूज़ इनकॉग्निटो मोड, राइट। एंड इसके अंदर में कोई पासवर्ड नहीं सेव होंगे, कोई सर्च एंट्रीज नहीं आएंगी, कोई आपकी सर्च हिस्ट्री सेव नहीं होगी, and again files will not be listed under downloads, no cookies will be stored, no temporary internet files will be saved, and whenever you shut it down, आपने काम खत्म कर लिया, आप पूरा ब्राउजर बंद कर दीजिए, रिस्टार्ट कर लीजिए, सब कुछ गायब हो जाएगा। तो it resets every time. So very good to use the incognito mode. So this is the incognito mode, guys. You can just go into any browser, new private window. ये देख रहे हैं आप। तो अब आप जो भी काम करेंगे तो ये सेम चीज सभी ब्राउजर्स में होती है। जैसे सफारी है तो सफारी के अंदर भी फाइल न्यू प्राइवेट विंडो, इवन इन योर मोबाइल ब्राउजर देयर इज अ प्राइवेट विंडो, सो इट विल नॉट सेव एनी एंट्री हियर। ये देख रहे हैं आप। तो इसमें कोई भी अगर आप स्पेशली कुछ लोग 2-3 ईमेल अकाउंट से काम करते हैं तो वो एक ही ब्राउजर में खोलो तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो बेस्ट इज टू ओपन इट इन अनदर सेपरेट इनकॉग्निटो मोड। तो उससे क्या होगा कि आपका मेन ब्राउजर कंफ्यूज नहीं होगा। So that is the best. So just go to File, New Private Window, and use the same on the mobile also. So now one very important thing that I like to tell you, and this is something many people keep asking me कि अगर आप कच्चे का काम कर रहे हो तो फाइल को कैसे रखें और डेटा को कैसे सेव करें। So the right way to do this is that कि आप ना क्या करें कि कच्चे का डेटा अगर आपको रखना है तो पहले ना आप अपने कंप्यूटर में एक नया इनकॉग्निटो मोड में जाके एक नया जीमेल का अकाउंट बना लीजिए। और वो अकाउंट जो है उसके अंदर अगर वो कोई भी फ़ोन नंबर भी मांगता है आपसे कि एक नंबर चाहिए वेरिफिकेशन करने के लिए, सो डोंट गिव योर नंबर और योर वाइफ्स नंबर और स्पाउसेस नंबर, गिव योर पास पड़ोस का नंबर टाइप, कि ड्राइवर का नंबर दे दिया या कोई ऐसे बंदे का नंबर दे दिया जो कि आपका पुराना बंदा है, राइट। कोई पुराना आपका नौकर है, कोई वो है, ताकि आप उसको चाहो तो उससे ले सकते हो, राइट। तो वो डाल दीजिए ताकि उस पर कोड वगैरह आता है तो यू कैन ऑलवेज get that from him, okay? So don't use your own number, use some other number. Now in addition to that, what will happen is that कि आपने कोई भी फाइल अपनी मेंटेन करनी है अपने हिसाब की, तो you can just simply go log into the private window, go into that account and upload that file in the Google Drive. ये अकाउंट को आप कभी भी ईमेल के लिए यूज नहीं करेंगे। So never use this account for your regular email communication. You will only use this account for doing the update of the data, एंड उसको वहीं पे डेटा को अपडेट करिए और अपना बंद कर दीजिए। अगर आपको फाइल किसी और को भी देनी है, अपने अकाउंटेंट वगैरह को भी देनी है अपडेट करने के लिए, देन मेक अ सिमिलर अकाउंट फॉर हिम एंड ऑल्सो गिव हिम द सेम इंस्ट्रक्शंस कि भाई एक तुम्हारा एक अलग अकाउंट खोला है हमने और इसको कभी ईमेल के लिए यूज नहीं करना, इनकॉग्निटो मोड में खोलना है और उस अकाउंट से आप उस फाइल को शेयर कर सकते हैं। अब आपके अकाउंटेंट ने जो भी एंट्रीज करनी थी उस महीने की कर दी, सपोज उसने जुलाई की करनी थी, कर दी। सो नाउ व्हाट यू कैन डू इज कि you can just sit with him and you can just compare the entries, कि ओके हो गया तेरा अब इसका,
तो जुलाई को आप प्रोटेक्ट कर दीजिए। तो जुलाई वाले टैब को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो ताकि वो फर्दर चेंजेस ना कर पाए, और अगस्त के लिए एक नया टैब बना लिया आपने। इसी प्रकार से आपने अगस्त की ट्रांजैक्शंस कर दी और सितंबर के लिए नया टैब बना लिया। एंड आफ्टर सम टाइम यू कैन सिंपली जस्ट चेंज द फाइल, उस फाइल का एक्सेस हटा दीजिए अकाउंटेंट से और अगले क्वार्टर की नई फाइल बना लीजिए। तो उससे क्या है कि बाई चांस कॉम्प्रोमाइज होगा भी तो सिर्फ 2-3 महीने का ही डेटा कॉम्प्रोमाइज होगा। सो डोंट टेल हिम ऑल दिस इन एडवांस, यू जस्ट सिंपली चेंज द फाइल, क्योंकि वो पिछले का तो हो गया था, अब ये नए महीने का, अब आपकी नई फाइल आ गई। और इससे क्या होता है कि ना तो हिस्ट्री में आएगा और ये ट्रेसेबल ही नहीं है। तो दिस विल गिव यू 90% सिक्योरिटी। सो यू यूज ओनली द गूगल ड्राइव, डोंट यूज द ईमेल ऑफ दैट, राइट। उस लॉगिन से सिर्फ जी सूट यूज करिए, उससे कभी भी ईमेल नहीं करना आपको, क्योंकि कम्युनिकेशन करेंगे तो वो पकड़ में आ जाएगा। सो दिस इज अ वेरी वेरी इजी ट्रिक दैट आई हैव टोल्ड यू, एंड very very easy for anyone to follow, right? So only thing is we are using only the drive part of it, we are never using the email part of it.